आज की वीडियो में हम डीसी यूनिवर्स के सबसे बड़े सवालों के जवाब देंगे, जो कि आज भी बहुत से फैंस इन सवालों के जवाब तलाश कर रहे हैं। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग कहां गई और जैक स्नाइडर की असली जस्टिस लीग जो 2021 में रिलीज हुई थी, 2017 वाली की बात मैं नहीं कर रहा, वो सिनेमा पे क्यों नहीं रिलीज हुई, जबकि 2017 वाली सिनेमा पे रिलीज हुई थी। उसने कितना बॉक्स ऑफिस किया, कितना बिजनेस किया, और हेनरी कैविल के सुपरमैन का क्या हुआ, जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग की कहानी क्यों बंद की गई। डार्क साइड जो इतना जबरदस्त करैक्टर बिल्ड किया गया था और ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद भी आया था, उसका क्या बना, वो क्या करैक्टर आगे फ्यूचर में नजर आएगा या वो कहानी वहीं पे अभी खत्म हो चुकी है, और जेम्स गन जो नया डीसीयू यूनिवर्स बना रहा है वो कैसा होने वाला है, और जैक स्नाइडर को हटा के जेम्स गन को क्यों लाया गया। और आगे इसी वीडियो में हम ये बात भी करेंगे कि जैक स्नाइडर की जो अधूरी कहानी रह गई थी जस्टिस लीग की, वो कंप्लीट स्टोरी क्या थी, उन्होंने क्या सोचा हुआ था। तो ये वो सारे सवाल हैं जिनके बारे में आज भी फैंस सोच रहे हैं कि ये सब क्या हुआ है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में आज ये सारी गेम समझा दूंगा कि ये हुआ क्या है, और ये जो सुपरमैन ये दिखाने वाले हैं ये कैसा होगा, क्या ये हेनरी कैविल के सुपरमैन से मैच भी करता है या नहीं, वो ज्यादा अच्छा था या ये ज्यादा अच्छा है। तो आज इस कहानी से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ, आपने कंप्लीट ये वीडियो देखनी है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग जो 2021 में HBO मैक्स पे रिलीज हुई थी, वो सिनेमा पे क्यों नहीं रिलीज हुई, और जो जस्टिस लीग 2017 में रिलीज हुई थी और उसका बॉक्स ऑफिस भी हुआ था। तो ये कहानी वहां से शुरू होती है जब 2017 में जैक स्नाइडर अपनी जस्टिस लीग के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, और इसी प्रोडक्शन के दौरान इनकी बेटी की वफात हो जाती है और उन्हें बीच प्रोजेक्ट में जाना पड़ जाता है। और फिर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए जॉस व्हीडन आते हैं। जस्टिस लीग का ये पार्ट जैक स्नाइडर के मुताबिक नहीं बनता है, और फिर इसका इम्पैक्ट आगे चल के क्या पड़ता है कि फिल्म का बजट होता है $300 मिलियन, और इस फिल्म की कलेक्शन वर्ल्ड वाइड होती है $657 मिलियन, जो कि बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी कमाई नहीं समझी जाती जितना इस मूवी पे बजट खर्च हुआ होता है। और इस मूवी को क्रिटिक्स और फैंस के मिक्स रिव्यूज मिलते हैं, और ज्यादातर लोग इस मूवी को कमजोर और जल्दबाजी में मुकम्मल की गई फिल्म कहते हैं। तो फिर इसके बाद जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग स्नाइडर कट ये रिलीज होती है HBO मैक्स के ऊपर 18 मार्च 2021 को। चूंकि ये फिल्म सिनेमा पर रिलीज नहीं होती है, इसलिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं हुआ। अलबत्ता रिलीज के बाद ये फिल्म बहुत मकबूल हुई और फैंस ने इसे जबरदस्त रिव्यूज दिए। IMDb के ऊपर इसकी रेटिंग 8.0 होती है। रोटेन टोमेटोज फैन स्कोर इसका 90% रहता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये मूवी जो 2021 में रिलीज हुई और जैक स्नाइडर का कंप्लीट ये स्क्रिप्ट था जिसमें आपको डार्क साइड का एक पूरा वर्ल्ड दिखाया गया था, ये सिनेमा के ऊपर क्यों नहीं रिलीज हुई। दरअसल जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग वार्नर ब्रदर्स के असल शेड्यूल में शामिल ही नहीं थी। तो ये फैंस की जबरदस्त कैंपेन की वजह से जो उन्होंने चलाई रिलीज द स्नाइडर कट, तो वार्नर ब्रदर्स ने मजबूरी में HBO मैक्स के ऊपर इस मूवी को रिलीज किया फैंस को ठंडा करने के लिए। और ये फिल्म असल में सिनेमा के लिए बनी ही नहीं थी, और इसकी मुख्तलिफ वजूहात थी। कोविड-19 चल रहा था 2021 में, और ज्यादातर सिनेमा बंद थे या महदूद थे। तो वार्नर ब्रदर्स ने इस वक्त स्ट्रीमिंग पर जोर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग घर बैठकर ये फिल्म देख सकें, जबकि फिल्म का दौरानिया 4 घंटे था, जो कि आम सिनेमा फॉर्मेट के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो सिनेमा मालिकान ऐसी लंबी फिल्में पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो दिन में कम शो चला सकते, जिससे कमाई भी मुतासिर होती। तो वार्नर ब्रदर्स ने 2021 में अपने ज्यादातर बड़े प्रोजेक्ट्स HBO मैक्स पर बराह रास्त रिलीज करने का फैसला किया था, और जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की कामयाबी के लिए भी इस्तेमाल किया गया। और इसमें एक और वजह वार्नर ब्रदर्स की इंतजामिया जैक स्नाइडर के साथ पहले ही कुछ पुराने इख्तलाफात रखती थी, और वो नहीं चाहते थे कि ये फिल्म बहुत बड़े सिनेमा इवेंट के तौर पर वापस आए। उन्होंने बस फैंस को खामोश करने के लिए स्ट्रीमिंग पर इस मूवी को रिलीज कर दिया। तो तीसरा सवाल ये है कि जेम्स गन ने नया सुपरमैन मुतारिफ करवा दिया है, हेनरी कैविल का क्या होगा, और जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग की कहानी कहाँ गई। तो इसका जवाब ये है कि जेम्स गन ने डीसी यूनिवर्स को मुकम्मल रिबूट कर दिया है, यानी मुकम्मल वो नया बनाएंगे। हेनरी कैविल का दौर अब खत्म हो चुका है, नए सुपरमैन की कहानी सुपरमैन लेगेसी से शुरू हो गई है। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग की कहानी और डार्क साइड वाला प्लान बंद हो चुका है। डीसी अब नया सुपरमैन, नया बैटमैन और नई सुपर गर्ल के साथ आगे एक नई दुनिया बना रहा है।
तो चौथा सवाल ये है कि जैक स्नाइडर इस सब के बारे में क्या सोचते हैं। तो जैक स्नाइडर ने जेम्स गन के नए डीसी यूनिवर्स की हिमायत की है। वो खुद कह चुके हैं कि अब वो सुपर हीरो फिल्मों में इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं। जैक स्नाइडर अब अपने नए प्रोजेक्ट्स जैसे रीबल मून और ग्राफिक नॉवेल्स पर फोकस कर रहे हैं। वो डीसीयू में वापसी के ख्वाहिशमंद नहीं है। तो मेरा अपना यहाँ पे ख्याल ये है कि जब आप एक क्रिएटर को साइड लाइन कर दें और कंपनीज का आपस में गठजोड़ हो तो वहाँ पे अकेला बंदा क्या करेगा। उन्होंने साइड पे ही होना था और यही सब कुछ कहना था और ये उनके बड़ेपन की निशानी है। तो यहाँ पे पांचवा सवाल ये है कि क्या जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग और डार्क साइड जैसे करैक्टर खत्म कर दिए गए हैं। तो इसका जवाब ये है जी हाँ, जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग की कहानी अब ऑफिशियली बंद कर दी गई है। जैक स्नाइडर ने खुद कहा है द चैप्टर इज क्लोज नाउ। जेम्स गन के नए प्लान में डार्क साइड फिलहाल शामिल नहीं है। मे भी हो सकता है मुस्तकबिल में डार्क साइड आए तो वो एक बिल्कुल नया वर्जन होगा, जैक स्नाइडर वाला नहीं होगा। और छठा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या जैक स्नाइडर जस्टिस लीग हिट हुई थी और फिर इसे क्यों खत्म किया गया। तो इस सवाल के एक हिस्से का जवाब तो मैं आपको वार्नर ब्रदर्स के हवाले से दे चुका हूँ, जबकि इसका मुकम्मल जवाब ये है कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग बहुत हिट हुई थी। फैंस ने रोस्टर द स्नाइडर वर्स की जबरदस्त कैंपेन चलाई थी, लेकिन बंद क्यों की गई। तो डीसी की पुरानी मैनेजमेंट जैक स्नाइडर के डार्क स्टाइल को पसंद नहीं करती थी। वो मार्वल जैसी मजाहिया और हल्की फुल्की फिल्में बनाना चाहते थे और बेन एफ्लेक और हेनरी कैविल मसरूफ हो चुके थे, यानी उन्हें और भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे। तो यहाँ पे डीसी नौजवान चेहरे लाना चाहता था। जैक स्नाइडर की फिल्में महंगी थी और मुश्किल प्रोजेक्ट्स होते थे और स्ट्रीमिंग पर चलाने से कंपनी को खतरा था कि इन्हें लॉस ना हो जाए। तो नए सीईओ ने जेम्स गन के साथ नया डीसीयू लॉन्च करने का फैसला कर लिया था। और सातवां सवाल ये है कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग की आगे की मुकम्मल कहानी क्या थी, सुपरमैन और डार्क साइड का अंजाम क्या होने वाला था। तो इसका जवाब जैक स्नाइडर ने खुद दिया है। अपना पूरा प्लान उन्होंने शेयर कर दिया था। तो डार्क साइड जमीन पर हमला करता तो सुपरमैन की लॉइस लेन मर जाती बैटमैन या जोकर की गलती की वजह से, जबकि सुपरमैन पागल होकर डार्क साइड के कंट्रोल में आ जाता और सुपरमैन विलन बन जाता। नाइटमेयर, दुनिया मुकम्मल तबाह हो चुकी होती। डेथ स्ट्रोक, बैटमैन, फ्लैश, साइबोर्ग, जोकर जमीन बचाने की कोशिश करते। तो यहाँ पे फ्लैश का कलीदी किरदार शुरू होता है। वो माजी में वापस जाता और बैटमैन को कहता कि लोइस लेन को बचाओ और बैटमैन लोइस लेन को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता। सुपरमैन दोबारा हीरो बन जाता और सुपरमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन डार्क साइड को हरा देते और यहाँ पे सुपरमैन और लोइस का बेटा होता जिसको नया बैटमैन बनाया जाता। तो ये होती जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग की मुकम्मल कहानी, जो कि अधूरी रह गई, लेकिन ये जबरदस्त कहानी होने वाली थी। सुपरमैन का विलन बनना, बैटमैन की सबसे बड़ी कुर्बानी, डार्क साइड की आखिरी शिकस्त, सुपरमैन का बेटा, नया बैटमैन। लेकिन अफसोस ये कहानी कभी मुकम्मल नहीं हो सकी। तो यहाँ पे अभी हमें जो नया सुपरमैन दिखाया जाने वाला है जेम्स गन के स्क्रिप्ट के मुताबिक, और वार्नर ब्रदर्स और कंपनी जो स्टाइल मुतारिफ करवाने वाले हैं वो मार्वल की मूवीज की तरह थोड़ा फनी, लाइट और डार्क स्टाइल से टोटल हटके होगा, जिसको कॉमिक एक्यूरेट करने की कोशिश की जाएगी। जो आप कार्टून और एनिमेटेड सुपरमैन की मूवीज और सीरीज देखते हुए आ रहे हैं ये उसके मुताबिक बनाएंगे। तो यहाँ से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाली ये मूवी आपको कैसी दिखने वाली है। नो डाउट इसमें आपको एक्शन तो बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन इसका स्टाइल वो नहीं होगा जो जैक स्नाइडर का स्टाइल था। और इसी वजह से फैंस ने बहुत ज्यादा कैंपेन भी चलाई थी जैक स्नाइडर के सुपरमैन हेनरी कैविल के लिए कि वो स्टाइल बहुत जबरदस्त था। डार्क साइड की अपीयरेंस बहुत जबरदस्त थी। जो एक्शन, जो स्टोरी लाइन और जिस तरह से कैरेक्टर को बिल्ड किया गया था, एक्वामैन, वंडर वुमन, फिर आगे जोकर ने भी आना था और भी कैरेक्टर इसमें ऐड होते और ये हमें एक भरपूर एक्शन देखने को मिलता डार्क साइड के अगेंस्ट। तो वो एक डार्क और सीरियस स्क्रिप्ट था जो दुनिया भर में फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। तो उसकी मुश्किल और महंगी प्रोडक्शन की वजह से कंपनी अपने फायदे को ज्यादा देखते हुए और कुछ जैक स्नाइडर के साथ इश्यूज की वजह से फैंस की पसंद को साइड पे रख के अब ये नया चूरन पुरानी प्लेट में रख के बेचने की कोशिश की जा रही है और फैंस को हैप्पी करने की कोशिश की जा रही है। और देखते हैं कि सुपरमैन लेगेसी रिलीज होने के बाद जेम्स गन क्या फैंस को हैप्पी करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कैसी कलेक्शन करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको जैक स्नाइडर का वो स्टाइल
स्टाइल, डार्क साइड, सुपरमैन, हेनरी कैबल वाला, वंडर वुमन, एक्वामैन जिस स्टाइल में आपको वो दिखे थे, वो चीज आपको दोबारा से नहीं दिखने वाली है, जिसको फैंस बहुत ज्यादा मिस करेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि वो कहानी अधूरी रह चुकी है, पूरी नहीं हुई है। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी, मैं अपलोड नहीं कर सका मसरूफियत की वजह से। अभी सुपरमैन लेगेसी रिलीज हो चुकी है और मैंने देख भी ली है, उस पर मेरा रिव्यू भी आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।